अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी जंगल में एक शेर का बच्चा बड़ा हुआ और अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो जंगल में मौजूद तमाम दूसरे जानवर उसे देखकर थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये जिस शेर का बच्चा है वो उस जंगल का राजा है, जंगल का बादशाह है। तो उस शेर के बच्चे ने अपना सीना शान से चौड़ा किया और कहने लगा कि मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, कि मैं इस जंगल के बादशाह का बच्चा हूँ, इस जंगल के राजा का बच्चा हूँ, मैं जिससे मर्जी लड़ जाऊँ, उलझ जाऊँ। तो जब शेर ने अपने बच्चे की ये बात सुनी तो उसे अपने बच्चे पर बड़ा नाज हुआ और इसे पास बुलाकर सामने बिठाया और एक राज की बात बताई कि बेशक तू इस जंगल के राजा का बेटा है, तू ही इस जंगल का राजा है, जंगल का बादशाह है, लेकिन इन 5 बातों पर हमेशा अमल करना। अगर ये 5 बातें भूलोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि तू चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, कितना ही निडर क्यों, बेखौफ और ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन ये 5 रूल्स हमेशा याद रखना जो मुझे मेरे बाप ने सिखाए थे, जिनके बलबूते पर मैं आज इस जंगल का बादशाह हूँ। मैंने इस पूरे जंगल पर राज किया है। नंबर 1, अपना तख्त, अपनी बादशाहत खुद चुनो, अपनी पोजीशन खुद तय करो। जंगल में रहने वाले सैकड़ों जानवरों में से कोई नहीं है कहता कि शेर जंगल का राजा है। कोई भी इसे राजा नहीं बताता कि तुम वाकई जंगल के बादशाह हो। कोई भी उसकी ताजपोशी नहीं करता, ना ही इसे बैठने का कोई तख्त दिया जाता है। लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। वो जहाँ कहीं भी बैठ जाता है वहीं उसका तख्त होता है। जिस इलाके से गुजर जाता है सब जानवर उसके डर से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि वो इज्जत ढूंढता नहीं, इज्जत करवाना जानता है, क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है। उसे किसी की यकीन दहानी की या किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप को राजा कहलवाने के लिए वो अकेला ही काफ़ी होता है। उसकी दहाड़ ही उसके राजा होने का ऐलान करती है। उसकी दहाड़ ही जंगल में मौजूद हर जानवर पर दहशत तारी कर देती है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर हम कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करने आएगा, बल्कि हमें खुद ही उस मुकाम के काबिल बनना पड़ेगा। उसके लिए सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी। हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपसे मुकाबला करने का कोई सोच भी ना सके। आपको इतना ऊपर उठ जाना होगा कि कोई भी जितनी मर्जी मेहनत कर ले लेकिन वो आप तक कभी ना पहुंच पाए। दोस्तों, रूल नंबर 2, अपने इरादे, अपने प्लान कभी भी दूसरों पर जाहिर नहीं करो। शेर ने अपने बच्चे से कहा कि याद रखना कि भूखा शेर कभी भी दहाड़ता नहीं। शेर सिर्फ तभी दहाड़ता है जब उसने जंगल में अपना रौब कायम करना होता है, अपना रौब, अपना असर कायम रखना होता है, अपने होने का एहसास दूसरों को कराना होता है। लेकिन जब शेर भूखा होता है तो वो कभी भी दहाड़ता हुआ शिकार पर हमला नहीं करता। वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है, अपने खाने की तलाश करता है, खामोशी से घात लगाता है, जितना हो सके दबे पांव अपने टारगेट के करीब जाने की कोशिश करता है। और जब शेर अपने शिकार को घेर लेता है तो फिर अपनी पूरी कुव्वत उसे मार गिराने में लगाता है। तो दोस्तों, हमारी भी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अपने प्लान्स लोगों पर पहले ही अयां कर देते हैं, उन्हें पहले ही शो करवा देते हैं, बिना कोई सक्सेस हासिल किए बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेहनत हमेशा खामोशी से करो और शोर अपनी कामयाबी को करने दो। लोगों को अपने प्लान्स मत बताओ, बल्कि अपने सब प्लान्स में कामयाब होके दूसरों को दिखाओ। रूल नंबर 3, हमेशा मुस्बत और वाज़ेह ज़हनीयत रखो। शेर जब भी कभी जंगल में शिकार करने निकलता है तो उसने ये कभी नहीं सोचा कि उसके सामने उससे ज़्यादा ताकत के जानवर मौजूद हैं। जब भी शिकार करने निकलता है उसके सामने उससे कई गुना ताकतवर गैंडा होता है, उससे कई गुना ज़्यादा ऊंचा और भारी जानवर हाथी होता है, उससे कई गुना लंबा ज़राफ़ा होता है, उससे कई ज़्यादा चालाक लूमड़ी होती है और उससे कई ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाले हिरन, चीता और दूसरे जानवर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी शेर बिना घबराए अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनका कामयाबी से शिकार करता है, क्योंकि
उसे खुद पर यकीन होता है कि कुछ भी हो जीतूंगा तो मैं ही। वो डरता नहीं बल्कि डराता है। तो दोस्तों आप भी हमेशा ये बात याद रखना कि ये अहम नहीं है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप कितने माहिर हैं, कितने चालाक हैं, कितने ताकतवर हैं, बल्कि मैटर तो ये करता है कि आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका माइंडसेट कितना क्लियर है, कितना पावरफुल है, कितना फोकस्ड है। आपको ये बात देखनी होगी कि आपके अंदर नाकामी का खौफ सबसे ज़्यादा है या जीत का एतमाद और यकीन सबसे ज़्यादा है। दोस्तों रूल नंबर 4, दूसरा कोई प्लान नहीं। शेर जब भी कभी किसी हिरन, गाय और भैंसों के झुंड पर हमला करता है तो झुंड के हर जानवर पर वार नहीं करता, बल्कि वो एक स्पेसिफिक टारगेट पर हमला करता है, उसी एक को सिलेक्ट करता है और उसी पर हमला करता है। और जब वो अपने शिकार के पीछे भागता है तो उसके ज़हन में फिर किसी और जानवर का ख्याल नहीं होता कि ये नहीं तो कोई दूसरा ही सही, बल्कि शेर का पूरा फोकस उसी पूरे झुंड में से किसी एक जानवर पर ही होता है। उसका माइंडसेट सिर्फ यही चाहिए वाला होता है। तो दोस्तों हमारी गलती ये होती है कि हम हर किसी को अपना टारगेट बना लेते हैं, हर किसी पर अपनी किस्मत आजमाने लगते हैं, जहाँ पर भी वैकेंसी आए वहीं पर अप्लाई कर लेते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं आता और बिल आखिर हम किस्मत का रोते नज़र आते हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपना एक प्लान रखो, एक टारगेट रखो और फिर उसी पर अपना पूरा फोकस रखो। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों रूल नंबर 5, अपने आप को एक बाअसर बनाएं। शेर ने 5वां असूल जो अपने बच्चे को बताया वो ये है कि शेर की एक आदत होती है कि वो हर वक्त बिला वजह नहीं दौड़ता, लेकिन वो खुद को खतरनाक दिखाने के लिए, दूसरे जानवरों पर अपना रौब बरकरार रखने के लिए किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर दौड़ता है ताकि जंगल में खौफ कायम रहे और ऐसे ही कोई शिकारी जानवरों पर हमला ना कर सके। तो दोस्तों हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमें लोगों के सामने कभी भी कमज़ोर नज़र ना आए, बल्कि हमें पावरफुल और बाअसर बारोब नज़र आना चाहिए ताकि कोई भी हमारी तरफ उंगली ना उठा सके, हमारी बेइज्जती ना कर सके, हमारी तरफ गलत नज़र से देखने की जुर्रत तक ना कर सके। कोई भी तुम्हारा बुरा करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचे। दोस्तों जैसे हर शाम में जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम डरते हैं कि कहीं इसमें जहर हो, हम सांप के नाम से ही खौफज़दा हो जाते हैं, हालांकि सांप हर किसी को डंग नहीं मारता। तो दोस्तों लोगों के सामने भी कभी भी खुद को कमज़ोर ज़ाहिर मत करो, बल्कि आपका इमेज एक ताकतवर मजबूत होना चाहिए। आप अपने इरादे के पक्के शख्स होने चाहिए ताकि कोई भी आप पर सवाल उठाने की जुर्रत ना कर सके। आपका रो भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपका बुरा चाह के भी ना कर पाए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। मेरी ये छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ज़रूर लाएगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।